गाइस दिस इज कोरल डॉट 2021 और इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है एक टूल इधर, टू लैग कॉल आउट। टू लैग कॉल आउट, इस टूल के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। टू लैग कॉल आउट टूल बेसिकली अगर हमें किसी चीज़ किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कुछ हम लिखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, उसलिए यूज होता है। किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए हम कुछ कहना या लिखना चाहते हैं, हम इसलिए इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, कोई नोट्स वगैरह उसमें होंगी जिसको मैं पॉइंट आउट करते हुए कुछ कॉल आउट कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज ये ले लेते हैं एक यहाँ से टू पॉइंट लाइन टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे। टू पॉइंट लाइन टूल, इसकी मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक रखते हुए मैंने ड्रैग किया यहाँ तक, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक रखते हुए यहाँ तक एक लाइन और ड्रॉ हो गई। फिर यहाँ से क्लिक किया, क्लिक रखते हुए यहाँ तक ये एक लाइन और ड्रॉ हो गई। फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और ड्रॉ। इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से कलर पे क्लिक किया तो कलर फिल हो गया। कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें 4 नोड हैं। चार नोड हैं और कहीं पे भी किसी को भी मैं किसी भी नोड को या किसी भी जगह को मैं पॉइंट आउट करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ या कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम टू लैग कॉल आउट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये 4 नोड हैं इधर, तो मैं सिलेक्ट करूँगा टू पॉइंट, यहाँ से टू पॉइंट सॉरी टू लैग कॉल आउट। टू लैग कॉल आउट टूल, टू लैग कॉल आउट टूल ये सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। और मेरे को जिस पॉइंट को पॉइंट जिस जगह को जिस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कुछ लिखना है, मैं उस पे पहले क्लिक करूँगा। सपोज यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करते हुए मुझे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पहले, और क्लिक रखते हुए मैं ड्रैग करूँगा। कहीं तक भी ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ तक कर दिया सपोज। और अब मैंने क्लिक को छोड़ा और फिर मैं दोबारा ड्रैग करूँगा जहाँ भी मैं लिखना चाहता हूँ, इधर 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 ऊपर इधर, कहीं भी जहाँ भी मैं लिखना चाहता हूँ वहीं पे मैं ड्रैग करके वहाँ पे से दोबारा क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं सपोज लिखता हूँ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट करके इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ से हमने इसके साइज को बढ़ा दिया, 24 कर दिया। अब हमें दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है इधर, पॉइंट नंबर 2। और ये एरो जो बना हुआ है, जो पॉइंट आउट पॉइंट कर रहा है, जो इसको कॉल कर रहा है, ये एरो बहुत छोटा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हेयर लाइन इधर दे रखा है, इसको इसको बढ़ा देंगे, इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। सपोज 4 कर दिया मैंने, अब दिख रहा है। तो अब एरो दिख रहा है, तो मैं इसको इस जगह को पॉइंट आउट करते हुए कुछ लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 2 है ये, तो वो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने टू लैग कॉल आउट टूल फिर से सिलेक्ट किया, सॉरी,
इसको सेलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कर्सर दिख गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ए ए ए, या ABC, ABC मैंने लिख दिया, या कुछ भी और लिख सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से मैंने 36, सपोज 36 कर लिया, दिस इज़ वेरी गुड। तो मैंने इस जगह को इस जगह को इस कॉर्नर को पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस इज़ वेरी गुड। इस तरीके से हम किसी भी जगह को पॉइंट आउट करते हुए उसको दिखाते हुए कुछ भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिए हम टू लेग कॉल आउट टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ टू लेग कॉल आउट टूल, यहाँ से टू लेग कॉल आउट टूल ये सेलेक्ट किया, और मैं सपोज यहाँ पे बीच में कहीं पे, यहाँ पे इस इस लाइन के बीच में कहीं पे पॉइंट करते हुए कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, तो वहीं पे मैं क्लिक करूँगा। सपोज यहाँ पे इस जगह को इस जगह को मैं पॉइंट आउट करते हुए कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा जहाँ तक भी मैं ले जाना चाहता हूँ, फिर वहाँ पे क्लिक को छोड़ दूंगा, फिर दोबारा ड्रैग करूँगा जिस भी डायरेक्शन में मैं लिखना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ एक्सीलेंट। अभी बहुत छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको यहाँ से हमने बढ़ाया, 36 कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सीलेंट। तो इस जगह को पॉइंट आउट करते हुए हमने कुछ लिखा है, कुछ कहा है इस टूल के थ्रू। और इसके दो लेग हैं, देखो, एक लेग तो ये है और एक लेग ये है। जो भी हम लिख रहे हैं वो दो लेग बनाने के बाद लिख रहे हैं। एक लेग ये है, एक लेग ये है, और एक लेग ये है। इसके दो लेग हैं, इसलिए इसको कहते हैं टू लेग कॉल आउट टूल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से बढ़ाएंगे। 4 कर दिया मैंने, 4 PT, तो ये बड़ा हो गया। अब एरो हमें अच्छी तरह से दिख रहा है। यहाँ से मैं अगर ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा, अभी फ़िलहाल ये वाला सेलेक्ट है, ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा तो इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया। इसके चारों तरफ जो भी हमने लिखा हुआ है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया। इधर भी अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया पहले, फिर यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा तो इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा तो इस तरह का आ जाएगा, इस तरह का हो गया। एक लाइन आई, फिर उसके नीचे ये लिखा हुआ है। इधर भी मैं कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो ये एक लाइन दिखाई दे रही है, उसके बाद लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं कोई भी किसी भी तरह से इसको कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सपोज ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो एक लाइन दिखाई दे रही है और चारों तरफ बॉक्स आ रहा है। यहाँ से हम इस लाइन की स्टाइल को चूज कर सकते हैं। जो हमें जो दो लेग दिखाई दे रहे हैं, जो लाइन है जो दो लेग दिखाई दे रहे हैं, उसकी स्टाइल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं डैश 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 करना चाहता हूँ तो इस तरह का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह का मैंने सेलेक्ट किया तो ये डैश 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 इस तरह का हो गया। इधर भी मैं कर लेता हूँ। इधर भी मैंने यहाँ से इस तरह का सेलेक्ट किया, ये तो ये
इधर डैश 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 हो गया, लाइन स्टाइल इसकी डैश 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 हो गई यहाँ से। और यहाँ पे जो मुझे एरो दिखाई दे रहा है एक, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं इस एरो को चेंज कर सकता हूँ। स्टार्ट एरो हेड, स्टार्ट एरो हेड। यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, मुझे कुछ भी मैं कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस तरह का चाहिए, इस तरह का एरो हेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरह का आ गया, इस तरह का गोला आ गया काले कलर का इधर। ऐसे ही मैं इस तरह का एरो 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 ये चेंज करके मैं कुछ और करना चाहूँ, इस तरह का मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा ये, तो यहाँ पे भी एक गोला आ गया इधर। ऐसे ही मैं कुछ भी इसको कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ किसी भी तरह का मैं से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे दिए हुए हैं। अ, इस तरह का सपोज इस तरह का चाहिए मुझे, तो मैंने इधर इस तरह का आ गया। इधर भी मुझे चेंज करना है, इस तरह के हाथ का निशान चाहिए मुझे, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह का हाथ का निशान आ गया इधर। इधर इधर इस तरह का हाथ का निशान आ गया। इस तरह का मुझे ट्राई एरो चाहिए, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, इस तरह का ट्राई एरो आ गया इधर। तो मैं कुछ भी यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए कोई भी मैं सिंबल यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टूल कॉल आउट टूल इन आवर Corel Draw 2021। थैंक यू।